नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त थोड़ा पढ़ाई करिए, ठीक दोस्तों, थोड़ा पढ़िए मन लगाकर। चलिए ठीक है, आइए हम लोग औसत पे बात कर रहे थे। ठीक है, टाइप ए हो गया है, आज टाइप बी पर बात करेंगे। टाइप बी औसत है। एक मिनट देख ले रहे हैं, वीडियो कट नहीं ना रहा है। ठीक है दोस्तों, औसत एवरेज ठीक दोस्तों, आज हम लोग टाइप बी पे बात करेंगे। ठीक है, टाइप बी क्या था, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। टाइप बी क्या है, जब कुछ व्यक्तियों के समूह से कोई एक व्यक्ति निकल जाए। ठीक दोस्तों, जब कुछ व्यक्तियों के समूह से कोई एक व्यक्ति निकल जाए। ठीक दोस्तों, ये हम लोग की हेडिंग है। आइए इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, किसी कक्षा के 20 बालकों का औसत आयु 12 वर्ष था। किसी कक्षा के 20 बालकों का औसत आयु 12 वर्ष था। कक्षा से किसी एक विद्यार्थी का, किसी एक बालक का स्थानांतरण हो जाने से कक्षा के कुल बालकों के औसत आयु
में 0.2 वर्ष 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है, की कमी आ जाती है। की कमी आ जाती है। स्थानांतरण वाले बालक की आयु बताइए। स्थानांतरण वाले बालक की आयु बताइए। ये हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक दोस्त, लिखावट समझ में आता है ना दोस्तों? नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग जरूर बताया करिए। कुछ कमी होता होगा दोस्त तो आप लोग जरूर उस पर कमेंट किया करिए कि नहीं ये चीज़ कमी है। ठीक है, कैसा पढ़ाने की शैली क्या है, लिखावट में क्या कमी है, समझाने में क्या दिक्कत है, सब बताया करिए दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि हम अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा अनुभव नहीं है ऑनलाइन पर। ऑफलाइन में तो बहुत पढ़ाए हैं। ठीक दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले करें, किसी कक्षा के 20 बालकों का आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 बालकों का आयु 12 वर्ष है, उसमें से एक लड़के का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब चला जाता है कहीं। ठीक है, तो इससे उनके औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। इसे स्थानांतरण वाले बालक की आयु बताइए। बहुत सिंपल है दोस्त। आप लोग को बताए थे हम, औसत बराबर पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटा में पदों की संख्या ठीक दोस्त, यहाँ से पदों का योग क्या हो जाएगा? पदों का योग बराबर, इधर मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक दोस्तों, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला होता था, याद होगा आप लोग को। ठीक दोस्त, इसे हटा दे रहे हैं। तो यहां से निकाल लेते हैं दोस्त, कक्षा के सभी बालकों के आयु का योग, कक्षा के सभी बालकों का योग। अभी बताएं, पदों का योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत कितना है? 12 गुणे सभी विद्यार्थी हैं कितने? 20। कितना हो जाएगा? 12 गुना 24, 240 वर्ष। ठीक दोस्तों, इतना बात आई समझ में ना? सभी कक्षा के सभी बालकों का योग निकालना होगा तो औसत गुणे पदों की संख्या, यानी कितने लोग हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल, यानी सभी विद्यार्थियों के उनके आयु का योग पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है किसी एक बालक का स्थानांतरण हो जाने से, ठीक है,
यानी स्थानांतरण जब हो जाता है तो उनकी आयु में, औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। बालक के चले जाने से, बालक के चले जाने से सभी बालकों का योग, सभी बालकों का योग। ठीक दोस्त, कितना आ जाता है? औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 12 वर्ष था, तो 12 वर्ष में 0.2 वर्ष निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 12 वर्ष था। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? 0.2 वर्ष, 0.2 वर्ष माइनस कर देंगे, निकल जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 10 यहाँ पर 1 बचा, 1 यानी 11.8 वर्ष बचा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? आयु, औसत आयु में 2 वर्ष की 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही है, तो 11.8 वर्ष आयु हो गया। गुणे सभी विद्यार्थियों कितने बचे? 20 थे, 20 में से 1 चले गए, 20 थे तो 20 में से 1 चले गए, तो 19 बचे, 19। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए दोस्त, मल्टीप्लाई कितना हुआ? 19 वाटे 152 को 2 हासिल 15। 19 एक कम, 19 में 15 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 5 14, 1 1 1 2 1 3, ये 4 हो गया। ठीक है, हासिल 3। फिर 19 एक कम, 19 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 19 3 22 ना, 22। एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक, यानी बालक जो चला गया उसके वजह से इतना वर्ष की कमी हो गई। कितना था? 240 वर्ष सभी का, एक बालक के जाने से उनके औसत आयु में, यानी सभी का योग कितना हो जाएगा? 224.2, यानी 0.2 वर्ष की कमी हुई थी औसत आयु में, तो यानी 0.2 वर्ष एक एक विद्यार्थी से कम हुआ होगा, तब इतना हुआ है। ठीक है, सभी विद्यार्थी से। आइए, स्थानांतरण वाले बालक की आयु पूछा है। स्थानांतरण वाले बालक की आयु बराबर क्या करेंगे? सभी बालक में से, ये 20 बालकों का है, 20 बालकों में से 19 बालक का घटा देंगे हम, तो एक बालक जो गया रहेगा उसका पता चल जाएगा। तो सभी बालकों का योग 240, इसमें से घटा देंगे क्या? 224.2, घटाइए, कितना आएगा? आइए दिखाते हैं इधर। ये 240 हो गया, दशमलव, ये 224 है, 0.2 घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 4 जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, एक 15.8 वर्ष। (15.8 वर्ष)
यानी जो विद्यार्थी गया था, स्थानांतरण जिसका हो गया, उसकी उम्र 15.8 वर्ष था। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा, इसे हटाते हैं। अब अगले हेडिंग की बात करते हैं। इस पर और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। टाइप सी, टाइप सी, जब समूह से किसी समूह से जब समूह से बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक दोस्तों, जब समूह से बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। अरे भैया पढ़वा लोगन, बैठा भैया लोग, बढ़िया से पढ़ा देखा, ठीक है, समझ में आया लगी ना, बोलत ना होगा लोगन। चला आगे बात देखा है। देखिए दोस्त, जब समूह से बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, आइए इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं। पंद्रह संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से प्रथम 9 संख्याओं का 9 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 5 संख्याओं का दोस्त, हम बहुत छोटा छोटा लिखते हैं ना समझ में नहीं आता है। ये 2-3 लोग मैसेज किए थे व्हाट्सएप पर, बोले कि आप बहुत छोटे लिखते हैं। अगर ऐसा हो तो बताइएगा, तो थोड़ा साइज बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अचानक से तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है छोटे लिखने की। ठीक है,
करें 15 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। तो छठी संख्या क्या थी? ठीक है, छठी संख्या 9 5 14, 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा ना। तो 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। करें 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग कितना है? 15 संख्याओं यानी पदों का योग नहीं होता है, पदों का योग। तो कितने पद हैं? 15 पद। इनका योग यहाँ से हो जाएगा क्या? या तो कुल लिख दीजिए डायरेक्ट, या तो सभी 15 संख्याओं का योग कर देंगे तो भी हो जाएगा। सॉल्यूशन 15 संख्याओं का योग या सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं 15 लिखे सही रहेगा। 15 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत कितना है? 40 गुणे पदों की संख्या कितनी है? 15। कितना हो गया है? 15 चौका 60, 600। करा इनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है। 9 संख्याओं का औसत 38 है। यहां से लिखेंगे प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो औसत कितना है? 38। कितनी संख्याएं हैं? 9। तो कितना आ जाएगा? 9 8 72, 7 9 3 27, 7 27 7 34 34, 9 8 72, 7 9 3 27, 7 34, इतना है। ठीक है, करा अंतिम 5 संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 42। तो 42 गुणे 5 ना। तो संख्या कितना? अरे औसत कितना है? 42। संख्या कितनी है? 5। इनका गुणा कर दीजिए। 5 दूना के 10, 1 5 चौक के 20, 1 21, 210। ठीक है, देखिए ये 9 संख्याएं, ये 5 संख्या, 9 5 14 संख्याएं, टोटल कितने हैं? 15 संख्या। कह रहा है क्या? 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10वीं संख्या बराबर 10वीं संख्या कितनी है, ये पूछा है। 10वीं संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। तो 10वीं संख्या बराबर, इसलिए यानी इनके योग से इनका योग अगर टोटल में से घटा देंगे, देखिए 9 5 14 है, ये 15 संख्याओं का औसत दिया था, तो यानी 15 संख्याओं का योग हो गया। ये 9 5 14 संख्याओं का योग हो जाएगा दोनों को, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ना। तो 14 आई 15 में से 14 घटा देंगे, यानी 15 संख्याओं के औसत में से 14 संख्याओं का औसत घटाएंगे तो जो 10वीं संख्या रहेगा पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से इन दोनों का योग घटा दीजिए।
600 माइनस ये कितना हो जाएगा 342 प्लस 210। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको। 600 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 5 5 552 घटा दीजिए। 10 में से 2 हो जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक, 48 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? सॉल्व कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए इसी को फिर से बताते हैं। कहत का 15 संख्याओं का योग निकालना है, तो औसत दिया है उसका 40 दे लेगा, तो 40 और 15 संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आ गए। ठीक है, कहते प्रथम यानी स्टार्ट से 9 संख्याओं का औसत नहीं, यहाँ पर योग होना चाहिए बाबू। ये योग रहेगा ना, सॉरी यार। प्रथम 9 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग रहेगा। योग ना निकाल रहे हैं, ना तेज गर्मी हो रहा है रूम में, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ये योग रहेगा। ठीक, प्रथम 9 संख्याओं का योग 342 हो जाएगा, अंतिम 5 संख्याओं का योग 210 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी सभी संख्या में से 14 वाली संख्याएं घटा देंगे, आ जाएगा। आइए इसी को फिर से देखते हैं। कह रहा है कि क्या 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, करे प्रथम इन सबका पहले टोटल कर लें। करे टोटल कितना है, 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत दिया है 40। ये 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत कितना हो गया 40। कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी इनका योग टोटल 15 संख्याओं का योग कितना हो गया 40। इन सब का, ये सभी 15 संख्याएं हैं, इनका ये 15 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया है 40, तो 15 संख्याएं हैं, तो 15 चौका 60, इनका टोटल योग कितना हो गया 600। ठीक, करें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करें प्रथम 9 संख्याएं हैं, प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 38। ठीक, ये कितना आया था 9 8 72, 7 9 3 27, 7 34 342। ठीक, 9 संख्याओं का योग आ गया। करा अंतिम 5 संख्याओं का, यानी अंतिम से 1 2 3 4 5, अंतिम से 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42। तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 चौका 20 21। ठीक, 210। देखिए ये टोटल है, और ये हमारा स्टार्ट का 9 है, अंतिम का 5 है। ठीक, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2 5 5 552। ये सभी संख्याओं का योग दिया है, 14 संख्याओं का योग दिया है, तो हमसे 10वीं संख्या पूछा है। ये क्या है 10वीं संख्या है, इसी का यही संख्या पूछा है कि 10वीं संख्या बताइए। तो कितना आ जाएगा 600 में से 552 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्त आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक दोस्तों, ये क्लास आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, अब अगले दिन। नमस्कार।